एक दिन की यात्रा पर विगत बुधवार के दिन मैं बलिया जनपद के खरीद एवं बिहार के सीमांत जनपद के दरौली घाट के बीच घाघरा नदी, जो अब इसका नाम सरजू नदी के नाम से जाना जाता है, इस नदी को स्टीमर द्वारा हम लोगों ने पार किया। ये जो पुल बन रहा है, आप देख रहे हैं, पुल का पाया तैयार है। शायद 2024 में इसको बना करके देना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं बन पाया है, ना इस पे काम भी दिखाई दे रहा है। यह नदी, इस नदी से बिहार जाना था एक शादी के कार्यक्रम में, वहाँ गए भी। बहुत अच्छा यात्रा रहा। स्टीमर द्वारा खचाखच स्टीमर भरा हुआ था। लगभग 20-25 मोटरसाइकिलें लदी थी। काफ़ी संख्या में लोग भी इसमें सवार थे। यह जो घाट दिखाई दे रहा है, स्टीमर चलते चलते दरौली बगीचे के पास ये घाट पर पहुंच रहा है। इस नदी के विषय में बताया जाता है, यह पवित्र नदी माँ सरजू के नाम से जानी जाती है। हिमालय के तलहटी से यह नदी निकली हुई है और उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के सारमूल से बताया जाता है कि यह नदी निकल करके उत्तरांचल से, उत्तराखंड से होते हुए भारत नेपाल बॉर्डर से होते हुए यह उत्तर प्रदेश में आती है। बीच में सीतापुर, अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी रही है, इस नगरी में से हो करके यह नदी आती है। वहां से चलते चलते यह नदी जब बलिया जनपद के अंतिम छोर, पूर्वी छोर, जो बिहार जनपद के छपरा से जुड़ता है, इस बॉर्डर पर आकर माझी के पास यह नदी, पवित्र नदी गंगा में समाहित हो जाती है। इस नदी का नाम कई जगह कई नामों से पुकारा जाता है। शारदा नदी में यह कभी विलीन होती है, तो इसके बाद इसका नाम काली नदी भी बताया जाता है। वेद में, पुराणों में भी इस नदी की चर्चा है, रामायण में भी इसकी चर्चा है। बलिया के छपरा के बॉर्डर माझी के पास यह गंगा नदी में विलय होती है। महाभारत काल में इस नदी का उल्लेख रामायण काल एवं महाभारत काल में भी हुआ है। बताया जाता है कि महाभारत काल में इसे ब्रह्मचारिणी नदी के नाम से जाना जाता है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। चैनल तपोभूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।